से ये मेरी बहुत मेरी इज्जत का भरोसा बेटी थी। मैं कब तक चुप बैठी रहूं? मेरी सुनवाई नहीं की थी। मेरे को 1 महीना जेल में बिठा दिया। 6 महीने बाद भी पुलिस वालों ने 6 महीने बाद भी पुलिस वालों ने मेरा पति को भी गिरफ्तार किया था बजाज नगर थाने से। क्यों किया था? और ये सिंधी का पूरा नाम क्या है? हरीश कुमार है, बसंत विहार ऑफिस पहुंची हूँ। एक अपील दे के आई हूँ। मेरे को और मेरे बच्चे को जान मार का खतरा है। और वो दोबारा गाड़ी को वहाँ भेजा, मौके के फुटेज वगैरह देखिए आसपास के, और जो मौके पर वहाँ एकदम घटनास्थल पर कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। और हरीश सिंधी है, बसंत विहार में रहता है, केसुमल का बेटा है। किया था तो कुर्सी सिर में दी थी, और जब लोग इकट्ठा होया था तो वो भाग पिड़ा था, इसको पकड़ो पकड़ो। तो किसी लोग ने भी 10-12 दिन पहले भी धमकियां मारी थी। कौन हरीश कुमार? हरीश कुमार कौन है ये पूरे मामले सिंधी है हरीश कुमार, केसुमल का बेटा है, बसंत विहार में रहता है। तो मेरा बेटा को मराने चाहता है। बजाज नगर थाना में मेरे को 1 महीना गिरफ्तार करा दिया, जेल में बिठा दिया था इस मासूम बच्चे को छुड़ाकर। क्यों? क्या ऐसा क्यों कर रहा है वो? जाएगा तो साबुत मिट जाएगा। कहेंगे सबूत, कहेंगे सबूत। मैं साबुत दिखा रही थी, पुलिस वालों ने मेरे से जबरदस्ती मोबाइल को छीन लिया था। जबरदस्ती मोबाइल छीन कर साबुत मिटा दिया था मेरे को। नमस्कार, मैं हूं नूहालवी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। राजस्थान सरकार और सूबे की पुलिस हर दिन बड़े बड़े दावे करती है। दावे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर है, दावे कि बेटियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें राजस्थान जयपुर के बजाज नगर इलाके से सामने आई हैं, वो इन दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो तस्वीरें कह रही हैं जिन्हें देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। जरा देखिए इस बेबस माँ को। ये कोई रसूखदार महिला नहीं है, ये दूसरे राज्य से आकर जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में एक छोटा सा चाय का ठेला चलाती है। हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने परिवार और अपने 2 साल के मासूम बच्चे का पेट पालती है। लेकिन आज मंगलवार को इस महिला को लहूलुहान कर दिया गया। दिन दहाड़े कुछ अज्ञात गुंडे आते हैं, इस पर जानलेवा हमला करते हैं और इसके सिर पर लोहे की कुर्सी दे मारते हैं। सोचिए उस वक्त इस मां पर क्या गुजर रही होगी। लहूलुहान हालत में पुलिस इसे जयपुरी अस्पताल लेकर जाती है, मेडिकल होता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन दर्द सिर्फ सिर के जख्म का नहीं है, दर्द उस खौफ का है जो इस महिला की आंखों से साफ देखा जा सकता है। कैमरे के सामने रोते बिलखते हुए ये पीड़ित महिला बार बार एक ही नाम ले रही थी, हरीश कुमार। महिला का आरोप है कि ये हरीश कुमार नाम का रईसजादा उसे और उसके 2 साल के मासूम बच्चे को उठवाने और जान से मारने की धमकियां देता है। हद तो तब हो गई जब महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले इसी रईसजादे ने पुलिस से मिलभगत करके रंगदारी के झूठे मामले में उसे और उसके पति को जेल तक भिजवा दिया था। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस हरीश कुमार को किसका संरक्षण प्राप्त है? एक 2 साल के मासूम बच्चे से इस रईसजादे की क्या दुश्मनी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े एक महिला को सरेआम पीटा जाता है तो पुलिस की गश्त और सुरक्षा के दावे कहां सो रहे हैं? इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल ने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ित महिला का दर्द सुना और बजाज नगर पुलिस थाने के हाल इंचार्ज गिरवर सिंह से तीखे सवाल किए। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि न्याय कब मिलेगा? आइए आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए पीड़ित महिला का वो रोता हुआ बयान जो सिस्टम को झकझोर रहा है, और सुनिए पुलिस अधिकारी गिरवर सिंह का वो दावा। राजधानी जयपुर में एक महिला है जो बजाज नगर थाने के सामने खड़ी है हाल फिलहाल।
उसका आरोप है कि उसके साथ कुछ कार्रवाई नहीं करी थी। उसका आरोप है कि दिन दहाड़े उसके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है। मारपीट किस बात को लेकर हुई, क्या पूरा मामला है, मैं पीछे दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरा पर्सन से आकर करूँगा, एक बार दिखाइए तस्वीर। ये थाना है, बजाजनगर थाना में सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे इसका पुलिस यहाँ पे कार्रवाई के लिए आई है यहाँ पे, और इसका मेडिकल करवाने के लिए यहाँ पे लेके गए थे, लेकिन जस्ट ये पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं उस इस पीड़ित महिला से बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पूरा मामला है और कि किस प्रकार से। मैडम क्या नाम आपका? मेरा बिलेश नाम है। आप कहाँ रहती हैं अभी? मैं खंडा का हॉस्पिटल के पास में एक कैलाशपुरी है, मकान नंबर 17 है, वहाँ पे रहती हूँ। क्या काम करती हैं? मैं चाय का ठेला पे बैठती हूँ, कहाँ पे? बसंत विहार 2 नंबर गेट के पास में। अच्छा, आज क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घटनाक्रम जैसे 10 बजे आई थी, 10 बजे आकर माँ बैठी थी, तो मैं एक बंदा से कह रही थी भाई मेरा पैसे दे दे। दो बंदा कौन था? कोई ऐसा ही था, चाय आय पीने आता था, तो उसने मेरे पैसे ले लिया था। तो वो बोल रहा था आंटी कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? 1000-1200 रुपए थे। तो वो बोला था आंटी जी आज नहीं, मैं कल दे दूंगा, चल तू कल दे देना। दूसरा बंदा ने उठकर, जवान था, टकट्टा, वो मेरी तरफ देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था। उसने उठकर मेरे को ऐसा मारा था, नीचे पटक दिया था, 2 कुर्सी सिर में दी थी। और जब लोग इकट्ठा होया था तो वो भाग पिड़ा था, इसको पकड़ो पकड़ो, तो किसी लोग ने भी उसको पकड़ने ले गया था तो वो भाग गया था। हरीश कुमार ने मेरे पे कई दिन धमकियां, पहली 10-12 दिन पहले भी धमकियां मारी थी। कौन हरीश कुमार? हरीश कुमार कौन है ये पूरे मामले को? सिंधी है हरीश कुमार, केसुमल का बेटा है, बसंत विहार में रहता है। तो मेरा बेटा को मराने चाहता है। क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है वो हरीश सिंधी? वो ऐसा कर रहा है, जब बेटा मर जाएगा तो साबित मिट जाएगा। कहाँ का सबूत? कहाँ का सबूत? सबूत ये है कि इस बच्चे के पहले भी मेरे कोई बजाजनगर थाना में मेरे को 1 महीना गिरफ्तार करा दिया, जेल में बिठा दिया था इस मासूम बच्चे को छुड़ाकर। क्यों? क्या ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्यों बैठा दिया था मेरे को? जब मैं बजाजनगर थाने में सबूत दिखा रही थी, पुलिस वालों ने मेरे से जबरदस्ती मोबाइल को छीन लिया था। पुलिस वालों ने जबरदस्ती मोबाइल छीन कर सबूत मिटा दिया था मेरे को। क्या सबूत था उस मोबाइल में? और ये हरीश कुमार है कौन? उसका क्या ताल्लुका था आपसे? हरीश कुमार है, हरीश कुमार सिंधी है सर। ऐसे ये मेरी बहुत मेरी इज्जत के भरोसे बैठी थी, मैं कब तक चुप बैठी रहूं? मेरी बजाजनगर थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। मेरे को 1 महीना जेल में बिठा दिया था। 6 महीने बाद भी पुलिस वालों ने 6 महीने बाद भी पुलिस वालों ने मेरा पति को भी गिरफ्तार किया था बजाजनगर थाने से। क्यों किया था? मेरा पति का क्या गुनाह था उसमें? मेरा पति की क्या गलतियां थी? आप पे आरोप ये भी है कि आपने रंगदारी ब्लैकमेलिंग के मामले में आप अंदर गए थे। धीरे बोलना। मेरे ऊपर आरोप लगाकर मेरे को जेल बिठा दिया था। उस कुत्ते ने क्यों बिठा दिया था मेरे को? मैंने क्या गुनाह किया था? उससे क्या लिंक है आपका? वो क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसी जाती? और अभी भी मेरा बच्चे का सबूत मिटाने चाहते हैं। सबूत है उसका? क्या बच्चे का क्या? मैं यही चाहती हूँ कानूनी कार्रवाई। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं बड़े बड़े एसपी गोड़े, डीएसपी गोड़े, डीजे मैडम के पास में सब जगह चली गई हूँ, कोर्ट तक भी जाकर पूछ गई हूँ, मेरी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की थी? प्लीज मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप शांति से हिम्मत रखिए और मैं सारी मदद करूंगा आपकी। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि ये सिंधी जो है जिसका नाम बता रहे हैं आप, वो चाहता क्या है? क्यों आपसे आप इसे जाति कर रहा है? आपको क्यों तंग कर रहा है? और सर अभी भी मेरा कहना यही है कि किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्यों करेगी? बच्चा को मराने चाह रहा है। क्यों मराना चाह रहा है? आज भी मेरे ऊपर हमला कराया था। कई दिन पहले मैं बोल कर गई थी जान मार का खतरा है मेरे और मेरे बच्चे पे। सर क्या बताऊं? क्यों ये सिंधी कह रहा क्यों रहा है? सर मैं कुछ नहीं बता पाती हूँ। बहुत वो है, मेरी इज्जत सारी वो है, इसने मेरी अभी आज क्या मामला हुआ और ये सिंधी का पूरा नाम क्या है? हरीश कुमार है, बसंत विहार में। क्या रिश्ता आपका? रिश्ता क्या था आपका? बताइए। मैं कोर्ट तक भी जाकर पहुंच गई। मैडम विलेश, मैडम मेरी बात सुनिए। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपका क्या रिश्ता था इस व्यक्ति से? हरीश कुमार सिंधी से आपका क्या रिश्ता था जिसके बाद में? कैसे? मेरे तो कुछ इज्जत ही नहीं रही सर, क्या बताऊं? मेरी जान पर खतरा है। वो किससे खतरा? किससे खतरा है? किससे खतरा है? हरीश कुमार मेरे को मराने चाहते हैं। आज भी मेरे ऊपर हमला कराया था। क्यों कराया? क्यों ये पूछा हरीश कुमार क्यों कर रहा है ऐसा? ये पूछा कोई कारण सामने? मेरा बेटा को मराने चाहते हैं। 2 साल का बेटा है मेरे पास में। अगर बेटा मर जाएगा तो साबित मिट जाएगा। क्या सबूत क्या है बेटा? क्या सबूत? क्या सबूत है बेटा?
सर कैसा कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ अब। तो अभी हाल फिलहाल आज आपके साथ जाती हुई है, मारपीट हुई है, उसके लिए पुलिस में आप पहुंचे हैं, आपका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल नहीं करवाया गया था मेरा, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे कुछ भी नहीं, मेरे को 2 गोली दे के भगा दिया था बस। अच्छा, अभी 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 मेरे सिर में चोट है, यहाँ पर चोट लगी है, खून जी में होया इतनी सारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक पीड़ित महिला है, बजाज नगर थाने के सामने खड़ी है। उसका आरोप है साफ साफ कि उसके साथ कोई सिंधी नाम का व्यक्ति है, सिंधी, और वो इसके साथ जाति करता है। सूचना ये भी है कि उस सिंधी व्यक्ति ने क्या नाम बताया आपने? हरीश सिंधी। हरीश सिंधी एक वसंत विहार का निवासी है, केसुमल का बेटा बता रही है, जैसे महिला कैमरे पे बता रही हैं। साफ कहा है कि सूचना ये भी है, जैसे पता लगा हमारे सोर्स के द्वारा, कि 10 से 12 साल तक उस हरीश सिंधी ने इनके साथ ज्यादती की। उसके यहाँ से एक बेटा पैदा होता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो पीड़ित महिला है वो डरी रहती है। उसने मुकदमा किया है पीड़ित महिला ने, लेकिन हालात ये हैं कि अब ये आरोप ये है कि उस हरीश सिंधी ने आज इनसे मारपीट करवाई। जानो खतरा बता रही हैं, एसपी डीसीपी तक गई हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप ये लगा रही है। जबकि पुलिस का कुछ और कहना है। पुलिस कहना है कि ये जांच का विषय है हमारी का, कि उस आरोप लगाने से हम किसी पे आरोप तय नहीं हो जाते हैं। आरोप लगाना विक्टिम का काम है, लेकिन जांच के में जो सामने आएगा वो बात की बातें हैं। हाल फिलहाल पुलिस थाने बजाज नगर के सामने पीड़ित महिला खड़ी है, जिसके साथ ये जाती हुई है आज। अब ये देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में क्या पूरा निचोड़ निकलता है। हाल फिलहाल एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करी। बजाज नगर थाने में बैठा हूं मैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो दृश्य देखा अपनी स्क्रीन पे, वो ये था कि एक महिला यहाँ पे ठेला लगाती है, रेहड़ी लगाती है। उसका आरोप है कि उसके साथ कुछ अज्ञात युवकों ने मारपीट की। महिला का साफ साफ आरोप पुलिस पर भी है कि पुलिस अपनी विभाग की लापरवाही कर रही है और हमारे साथ अन्याय कर रही है, न्याय नहीं कर रही। आज मेडिकल भी कराने गई थी, लेकिन टाइम और हो जाने के कारण उसको मेडिकल नहीं हो पाया। खैर, पुलिस ने उसको कल सुबह 11 बजे मेडिकल के लिए बुलाया है। मेरे साथ तो खुद इंचार्ज मौजूद हैं गिरवर सिंह, मैं उनसे बात करता हूँ क्या पूरा मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन पुलिस के चर्चे होते हैं, आम होते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं खंडन करना जरूरी होता है। गिरवर जी, एक महिला आती है यहाँ पे और उसका साफ साफ आरोप है कि उसके साथ जाति हुई है, और एक हरीश सिंधी नाम का बंदा था, उसके साथ जाति करता था 10-12 साल तक, और आज उसने ही गुंडे भेज के उसके साथ मारपीट करवाई। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप पीड़िता की तरफ से ये मुद्दा उठा रहे हो। हमें बड़ी खुशी की बात है कि आप इनका सपोर्ट में आ रहे हो। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये महिला हमारे पास अभी जब आई है, उसके बाद हमने तुरंत प्रभाव से हमने 112 गाड़ी को वहाँ भेजा, मौके के फुटेज वगैरह देखिए आसपास के, और जो मौके पर वहाँ एकदम घटनास्थल पर कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। और फिर हमने इसमें मुकदमा नंबर 218/26 दर्ज हुआ है, जिसके अंदर 115 क्लोज 2 और 126 क्लोज 2 और 74 BNS पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें तुरंत जितना जल्दी हो सकेगा हम इन आरोपियों का खुलासा कर देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अभी इनका मेडिकल आज टाइम ओवर होने से ये मेडिकल नहीं हुआ। हालांकि हम यहाँ से ऑनलाइन करवाया था और गए भी, इनको मौके पर लेके भी गए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हुआ, तो इनको कल सुबह का टाइम दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 101% इसका खुलासा हो जाएगा और आरोपी को हम जितना जल्दी हो जाए तो गिरफ्तार करेंगे। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे भी था कि अब महिला आरोप लगा रही कैमरे पे कि हरीश सिंधी नाम का बंदा है, युवक है, जो कि 10 से 12 साल तक उसके साथ दुष्कर्म की वारदात करता है, फिर उसके बच्चा पैदा होता है, जैसा कि सूचना हमको वैसे भी है। और उसने महिला इंडायरेक्ट में कैमरे भी कहा है, उस मामले में कहा कि बजाज नगर पुलिस थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उस मामले को, उस आरोपियों, और इंसाफ कहा है कि आरोपियों से मिली भगत करके मुझ पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, इसकी अभी कंप्लीट जांच हो जाएगी। जो पूर्व में जो दर्ज है तो उसकी हम एक अभी मुझे उसमें मुकदमा नंबर देखना पड़ेगा, उसका पूछना पड़ेगा मुकदमा नंबर क्या, अभी उन्होंने बताया नहीं है पहले का क्या है, लेकिन इसका हम चेक करके मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा। जी, देखिए, मेरे साथ खुद इंचार्ज बजाज नगर थाने गिरवर सिंह मौजूद थे। उन्होंने साफ खंडन करते कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम आरोपियों से मिली भगत करके उस पीड़िता को न्याय नहीं दिला पा रहे, ऐसा सीन नहीं है। हम पूरी पीड़िता के साथ है। उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया है कि पीड़िता की मजलूम की आवाज़ उठाना आपका फर्ज है और उठा रहे हैं बखूबी। इसके लिए उन्होंने हमको भी धन्यवाद दिया, मीडिया को भी धन्यवाद दिया। इसी के क्रम में उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को भी एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाने की बात कही है। देखने वाली बात अब यहाँ पे ये होगी कि पुलिस कहाँ तक पहुँच पाती है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्या हकीकत में पीड़िता सही है, या फिर क्योंकि रंगदारी में ये पहले जेल जा चुकी है,
लेकिन उसका कैमरे के सामने ये भी आरोप था कि उस जो पूर्व में हरीश सिंधी नाम का बंदा है, युवक है, उसके कहने मात्र से, उसके पैसे खिलाने के मात्र से उस पर रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज करा के जेल करवाया गया। सोई कैमरा पर्सन नुहा अलवी के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।